शहर में पहली बार नहीं आया हूँ। कई बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इतनी रात में पहली बार आया हूँ। कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, इंसान को बदलने के लिए शुरू होते हैं। इतनी जल्दी सारी दुकानें और स्टॉल बंद हो गई हैं। इतनी रात भी नहीं हुई है। यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा है। स्टेशन के बाहर तो एक भी ऑटो या रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा। यह भी बड़ी अजीब बात है। कहाँ जाना है बाबूजी? शिव कॉलोनी जी। पहली बार आए हैं। अच्छा, वैसे मैं इस शहर में पहली बार नहीं आया हूँ। कई बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इतनी रात में पहली बार आया हूँ। इस समय सवारी मिलना मुश्किल है। अगर जल्दी नहीं है तो 10-15 मिनट इंतजार कर लीजिए। शायद कोई ऑटो या रिक्शा मिल जाए। कोई बात नहीं, मैंने रात में काफी सफर किया है। अगर कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही चला जाऊं। आपके लिए अजनबी जगह है बाबूजी, और रात का समय, आगे सुनसान इलाका। पैदल जाना ठीक नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा, पहुंच जाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम समझाना था, बाकी भगवान जाने। मैं चलता हूं। स्टेशन मास्टर भी चले गए, अब मुझे भी निकलना चाहिए। कल तक तो यही जगह कितनी अलग लग रही थी, लेकिन आज इस रात के सन्नाटे में सब कुछ कितना डरावना लग रहा है। चलो अब यहां खड़े रहने से क्या फायदा? जो होगा देखा जाएगा। यहां तो अभी कोई नहीं था। ये महिला अचानक कहां से आ गई? और ये तो मेरी तरफ ही आ रही है जी। शिव कॉलोनी है जी, शिव। मैं भी उधर ही जा रही हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम साथ चल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए। आप यहाँ के रहने वाले नहीं लगते। आपने ठीक पहचाना। नई नई नौकरी लगी है, यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ। आप अच्छे इंसान लगते हैं। अगली बार कोशिश कीजिएगा कि यहाँ जल्दी आ जाए। क्यों, यहाँ कोई खतरा है? आप कभी कभी अंधेरे में अपनी परछाई भी डरा देती है, और फिर सन्नाटे का क्या भरोसा। आप डराने वाली बात क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। देखिए ना, खामोशी कितनी अजीब लग रही है। वैसे आप भी इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हैं? सेवा करती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अस्पताल से नाइट ड्यूटी करके आ रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर है? नहीं जी, स्टाफ नर्स हूँ। ओके। इस शहर में रात जल्दी गहरी हो जाती है, इसीलिए समझदारी से चलना चाहिए। मन ही मन में इस महिला की बातें बड़ी रहस्यमय पूर्ण लग रही है। अभय, सावधान रहना। क्या खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? अरे नहीं। तो चलिए। अगर हम इसी रास्ते से जाएंगे तो शायद जल्दी पहुंच जाएंगे। रात में इस रास्ते पर अकेले जाना ठीक नहीं है। बस रात काफी हो चुकी है, सोचा जल्दी घर पहुंच जाऊं। आप शॉर्टकट वाले रास्ते से मत जाइए। क्यों, क्या हुआ इस रास्ते में? उस रास्ते से नहीं, हमें मुख्य मार्ग से ही जाना चाहिए। मैं पहली बार इतनी रात में इस तरफ आया हूं। आपको जल्दी किस बात की है? रात अभी बहुत बाकी है। अच्छा, तो फिर आपको कौन सा रास्ता ठीक लगता है? मैं कह रही हूँ ना, मुख्य रास्ते से चलते हैं। वो रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन सुरक्षित है। लेकिन उससे तो काफी देर हो जाएगी। आप मेरी बात मानिए, उस तरफ मत जाइए। नहीं, रुकिए। मैंने आपसे कहा था ना कि उस रास्ते पर मत जाइए। आपको पता नहीं है उस रास्ते पर रात में क्या होता है। कुछ रास्ते देखने में छोटे होते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लगा देते हैं। आपको मेरी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सुरक्षित अपने घर पहुंचे। बस आप मेरे साथ मुख्य मार्ग से चलिए। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बात भी सही है। ठीक है, चलिए। आपने मेरी बात मान ली। अब आप सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। यही आपका घर है? ठीक है, अब आप अंदर जाइए।
और हाँ, आज रात जो हुआ उसे याद रखिएगा। हर बार जो रास्ता छोटा दिखाई दे, जरूरी नहीं कि वही रास्ता सही हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी हाँ, आप भी ध्यान से जाइए जी। अपना ख्याल रखिएगा और उस रास्ते पर कभी मत जाइएगा। कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। पहला आदमी कल रात फिर लूट हो गई। दूसरा आदमी एक राहगीर बुरी तरह घायल हो गया। तीसरा आदमी उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर अभय के कदम रुक जाते हैं। वह तुरंत उनकी ओर बढ़ता है। माफ कीजिए, यह घटना कितने बजे हुई? पहला आदमी करीब 12 बजे। अभय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पिछली रात का दोराहा याद आता है। अगर उसने महिला की बात न मानी होती तो शायद आज वह भी उन्हीं खबरों का हिस्सा होता। भाई साहब, एक बात पूछनी थी। पहला आदमी, जी पूछिए। कल रात स्टेशन से लौटते समय एक महिला मिली थी। अस्पताल की ड्रेस नहीं थी, लेकिन कंधे पर अस्पताल का बैग था। उन्होंने मुझे मुख्य सड़क से आने दिया। सभी एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। दूसरा आदमी, उन्होंने आपको बचा लिया। अभय चौंक जाता है। मतलब? तीसरा आदमी, अगर आप शॉर्टकट से जाते तो शायद आज यहां खड़े ना होते। अभय के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। वो रहती कहाँ है? पहला आदमी, गीता कॉलोनी, आखिरी मकान। पूछ लीजिए, सब जानते हैं उन्हें। अभय तेज कदमों के साथ वहां से चला जाता है। अभय एक बुजुर्ग से पूछता है, अभय, माफ कीजिए, यहाँ अस्पताल में काम करने वाली एक महिला रहती है? बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग, सीमा बिटिया? अभय, शायद नाम तो नहीं पूछा था। बुजुर्ग, सामने आखिरी घर। अभय धन्यवाद कहकर आगे बढ़ता है। अरे, आप? मैं ही हूं। आपको धन्यवाद कहने आया था। कल रात अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं उस रास्ते पर चला जाता। धन्यवाद। आपने मुझे शॉर्टकट वाले रास्ते पर जाने से रोक दिया। आज सुबह पता चला रात को उसी रास्ते पर कुछ लोगों को लूट लिया गया था। हाँ, इसीलिए तो आपको धन्यवाद कहने आया हूं। आपने मेरा घर ढूंढ ही लिया। मैंने आपसे कहा था ना, उस रास्ते पर मत जाइए, अंदर आइए। आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? कौन है? मेरे पति। ओह, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। क्या वो भी इसी शहर में रहते थे? 3 साल पहले एक रात वो भी इसी रास्ते से घर लौट रहे थे। सीमा, हाँ, उस दिन वो रेलवे स्टेशन से आ रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। स्टेशन के बाहर एक ऑटो वाले ने उनसे 300 रुपए मांगे। मेरे पति ने सोचा, इतने पैसे क्यों दूं? पैदल ही चला जाऊंगा। चलते चलते वो उसी रास्ते के पास पहुंच गए। वहां 2 रास्ते थे, एक मुख्य मार्ग और दूसरा वही छोटा रास्ता। उन्होंने सोचा, शॉर्टकट है, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। वहां कुछ लोग थे। उन्होंने मेरे पति को रोक लिया। पहले उनसे पैसे मांगे, फिर उनका सामान छीनने लगे। मेरे पति ने विरोध किया। हाँ, उन्होंने अपना सामान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे। हाथापाई हुई और फिर मेरे पति उस रात के बाद कभी वापस नहीं आए। मैं पूरी रात उनका इंतजार करती रही। सुबह हुई, फिर दोपहर, फिर शाम, लेकिन वो नहीं आए। बाद में पता चला उसी रास्ते पर उनके साथ लूटपाट हुई थी। वो लोग उन्हें लूट कर चले गए और मेरे पति लेकिन वो नहीं आए। मैं लोगों की सेवा करती हूँ। हर दिन अस्पताल में लोगों की जान बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अपने ही पति को नहीं बचा पाई। उस रात के बाद से मैंने तय कर लिया कि उस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी इंसान को मैं उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। हाँ, अगर मैं किसी एक इंसान को भी उस रास्ते पर जाने से रोक पाऊं तो शायद मुझे लगेगा कि मैं किसी की जिंदगी बचा पाई। मुझे अफसोस है, इसीलिए आप रात में लोगों को रोकती हैं। लेकिन आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? शिकायत की थी। पुलिस ने कई बार कार्रवाई की, लेकिन वो लोग बहुत चालाक हैं। जब भी पुलिस उस इलाके में छानबीन करने जाती है या वहां पुलिस की तैनाती होती है, वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। कई दिनों तक कोई वारदात नहीं होती। पुलिस को लगता है कि सब ठीक हो गया। फिर जैसे ही पुलिस वहां से हटती है, वो लोग दोबारा वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो लोग अभी भी वही हैं। और अगर मैं कल रात उस शॉर्टकट से चला जाता
अब समझ आया। आपने उस रात मुझे मुख्य रास्ते से जाने के लिए क्यों कहा था? इसीलिए मैंने आपको रोका था, आपको डराने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए। कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, कभी कभी वो किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सच में उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं तो इस बार आपको उनकी चाल से नहीं, उनकी कमजोरी से खेलना होगा। वो लोग तभी सामने आते हैं जब उन्हें यकीन होता है कि सामने वाला अकेला है। तो इस बार पुलिस दिखाई ही नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने कई बार उस इलाके में पुलिस भेजी है, लेकिन पुलिस को देखते ही वो लोग गायब हो जाते हैं। मैं खुद एक मुसाफिर बनकर उस रास्ते से जाऊंगा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। आपको अंदाजा भी है कि आप किसके सामने जाने की बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने आपको पहचान लिया तो। अंदाजा है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो हमें उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि सामने वाला बिल्कुल अकेला है। मतलब पूरी टीम छिप कर रहेगी? आपको पता है, अगर हालात बिगड़ गए तो? अभय जी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो लोग बचकर नहीं जाएंगे। स्टेशन के बाहर तो एक भी ऑटो या रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा। शिव कॉलोनी जा रहे हैं जी, आइए साथ चलते हैं, और अब किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। हर नायक वर्दी नहीं पहनता और हर रहस्यमयी चेहरा डरावना नहीं होता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे अजनबियों से मिलाती है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी रक्षा कर जाते हैं। इसलिए हर अनजान इंसान पर शक भी मत कीजिए और आंख बंद करके भरोसा भी मत कीजिए। समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई रहस्य आपसे बच ना पाए। अब विदा दीजिए, अगली कहानी में फिर मिलेंगे 11:47 पर। 11:47 की कहानियां चैनल पर। शुभ रात्रि।